एक लड़का गुंडों के पीछा करने से बचने के लिए घबराकर खुद को पुआल के बने पुतले की तरह छिपा लिया। उसे लगा कि शायद अब वो बच जाएगा, लेकिन सरगना गुंडा जोसेफ शिकारी कुत्ते लेकर वहां आ पहुंचा। कुत्ते पुतले के सामने खड़े होकर लगातार भौंकने लगे। जोसेफ तुरंत समझ गया कि अंदर कोई छिपा है। पास जाकर उसने देखा कि भीतर एक डरा सहमा चेहरा है, मगर उसने तुरंत पकड़ने के बजाय मुस्कुराते हुए अपने 3 साथियों को इशारा किया और सबने मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कुछ ही पलों में अंदर छिपा लड़का छलनी होकर वहीं ढेर हो गया। इसके बाद जोसेफ ने एक चाकू उसकी हथेली में पकड़ाकर ये दिखाने की कोशिश की कि वो पुतला बनकर उन पर हमला करने आया था और उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस झूठे बहाने की कीमत उन्हें कितनी भयंकर चुकानी पड़ेगी। असल कहानी शुरू होती है एक दिन पहले से। इस लड़के का नाम था सैम। उम्र 30 से ऊपर थी, लेकिन मानसिक स्थिति 6 साल के बच्चे जैसी थी। छोटी लड़की लिसा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उस दिन दोनों फूलों के बीच बैठकर खेल रहे थे। दूर खड़ा जोसेफ दूरबीन से ये सब देख रहा था। उसकी उम्र 60 से ऊपर थी, लेकिन उसकी सोच बेहद गंदी थी। वो लिसा पर बुरी नजर रखता था। जब उसने देखा कि सैम हमेशा लिसा के साथ खेलता है, वो मन ही मन तय कर लिया कि सैम को रास्ते से हटाना होगा। उसी दिन उसे मौका भी मिल गया। खेलते खेलते सैम और लिसा घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने एक आंगन में बहुत सारी सुंदर गुड़ियाओं देखी। लिसा जिद करके अंदर चली गई। सैम ने मना किया, लेकिन बच्ची ने उसकी बात नहीं मानी। वे दोनों खेलने लगे, तभी घर का पालतू कुत्ता उन पर झपटा। सैम ने जान पर खेलकर उसे बचाया, मगर लिसा बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गई। तभी लड़की की माँ वहाँ आ पहुंची और उसने देखा कि उसकी बेटी जख्मी है और पास में सैम खड़ा है। उसे लगा कि सैम ने ही उसकी बेटी को चोट पहुंचाई है। ये खबर सुनकर जोसेफ मान बैठा कि लिसा मर चुकी है और उसका कातिल सैम है। गुस्से में उसने बंदूक, अपने 3 साथी और 2 कुत्ते लेकर सैम को खोजने निकल पड़ा।